नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि निफ्टी आगे चलकर किस तरह से परफॉर्म कर सकती है, कौन से लेवल को अचीव कर सकती है या फिर कौन से लेवल तक गिर सकती है, कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हो सकते हैं, कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। उसके बेसिस पे आपको किस तरह के एफएनओ में ट्रेड करने हैं, वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही अगर निफ्टी अगर पॉजिटिव है, बुलिश है, तो आप उसके हिसाब से अपना आइडिया भी लगा सकते हैं कि निफ्टी से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उसमें आप एक परफेक्ट प्राइस पे आप एंट्री भी कर सकते हैं एंड अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा भी सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको मल्टीपल आइडियाज़ आ जाते हैं कि किस तरह से आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी आगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने निफ्टी 50 का 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे डेली चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पे निफ्टी 50 को अगर आप देखें तो एक साइडवे रेंज में रेंज बाउंड ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, जिसका लेवल कुछ आपको दिखाई पड़ सकता है कि ये 25,000 से लेके 24,500 के लेवल के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। या फिर अभी देख सकते हैं करंटली ये लेवल पे ये सपोर्ट ले रहा है 24,700 के लेवल पे, या फिर सेफ पॉइंट ऑफ व्यू आप बोल सकते हैं 24,500 के लेवल पे ये सपोर्ट ले रहा है। 24,500 से 25,000 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी साइडवेज है। अगर इसको मैं थोड़ा और जूम व्यू में देखूँ, यानी कि आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें, तो आपको समझ में आएगा कि पिछले वीक में किस तरह से इसने ट्रेडिंग किया है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये साइडवेज ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेवल और ये लेवल, ठीक है। तो इस रेंज में ही रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है और इसके बेसिस पे ही आपको कंक्लूड करना है कि किस तरह की स्ट्रैटेजी आपके लिए एफएनओ में फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी यही दिमाग में आती है जब भी आप देखते हो कि आपका जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लाइक निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, तो जब भी ये अगर साइडवेज ट्रेड करती है तो हम नॉर्मली किस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। बहुत सारी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है एफएनओ में ट्रेड करने के लिए। तो बेसिकली मेरा कहना यही था कि जब भी साइडवेज मार्केट ट्रेड कर रही है तो हमें किस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करना होता है। वो जो स्ट्रैटेजी होती है वो होती है नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल मतलब कि मैं ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ कि वो अगर ऊपर जाए तो भी मुझे प्रॉफिट हो, अगर वो नीचे जाए तो भी मुझे प्रॉफिट हो। तो मुझे कोई भी कंसर्न रखना नहीं होता है कि भैया मार्केट में क्या होने वाला है आगे जाके, ठीक है। अब ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो मैंने ऑप्शन स्ट्रैटेजी के प्लेलिस्ट बना रखे हुए हैं, वहाँ पे आप जाके रिव्यू कर सकते हैं। आप वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें सारे के सारे ऑप्शन स्ट्रैटेजी के वीडियोस मैंने बना के रखे हुए हैं। मेजर जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं वो सारे स्ट्रैटेजी मैंने कवर किए हुए हैं, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ वीडियोस के लिंक दे दूंगा जहां से आप उसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये 25,000 और 24,500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर हम एक स्ट्रैटेजी ये बना सकते हैं कि भैया जब भी इस लेवल से अगर ये मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ एक तो आप कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। जब भी स्ट्रैटेजी में अगर ये 24,500 के नीचे जाता है तो आप एक पुट बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल ये 24,736 के रेंज पर ट्रेड कर रहा है और यहीं पे ये सिमट सा गया है। अब यहाँ से या तो एक भारी बुल रन आ सकता है या तो यहाँ से भारी बियर रन आ सकता है, ठीक है। तो लेकिन मुझे, जैसे कि मार्केट पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है और मुझे भी नहीं पता कि मार्केट में आगे चल कर होने वाला क्या है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि साइडवेज चल रहा है, मुझे पता नहीं ये कहीं ना कहीं तो जाएगा, या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है। जब मार्केट शांत रहती है ना, उसके बाद एक बड़ा भौचाल आना तय होता है, ठीक है। अब भौचाल आना तय है तो अब वो किसी भी डायरेक्शन में आए, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होती है। अब ये स्ट्रैटेजी यूज़ कैसे करूँ मैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शा एज के वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ऑप्शा एज के वेबसाइट पे आ चुका हूँ और ये बिल्डर का पेज ओपन है मेरा। यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल में कौन कौन सी स्ट्रैटेजी आती है वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में देखिए लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल, इस तरह के स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा भी जेड लिजार्ड, रिवर्स जेड लिजार्ड, कॉल रेशियो स्प्रेड, पुट रेशियो स्प्रेड, बैटमैन स्ट्रैटेजी,
तो ये सारे स्ट्रैटेजी भी आपके पास अवेलेबल है। बेसिकली ये चार स्ट्रैटेजी में भी अगर आप काम करते हो तो अच्छा खासा मुनाफा आपको हो सकता है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के लिए, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करेंगे लॉन्ग स्ट्रैडल की, इसे कैसे यूज़ करना है। तो वो हम डिसाइड कैसे करते हैं, पहले तो ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं कि कंपनी अगर मार्केट में ओपन इंटरेस्ट चल रहा है तो किस तरह का ओपन इंटरेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5 जून का एक्सपायरी मैं पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको मंथ एंड का एक्सपायरी ले लूँ तो ये 26 जून हो जाएगा। 26 जून के लिए बेसिकली मुझे देखना होता है कि कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पे पीसीआर रेशियो जो है 1 है, ठीक है। तो ये बेसिकली 24,800 का लेवल है जहाँ पे पीसीआर जो है 1.11 है, मतलब 1 के आसपास है, नियर बाय। तो 24,900 है जहाँ पे 1.05 है, एंड 24,850 है जहाँ पे 0.85 है, ठीक है। थर्ड रो देखिए आप, पीसीआर लिखा हुआ है, तो पीसीआर 0.85 है, ओके। एंड सबसे इम्पोर्टेंट 25,000 पे है, 25,000 पे 0.78 दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे जो कॉल के ओपन इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है एंड पुट के ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम है। यानी कि यहाँ पे 25,000 पे बड़ा रजिस्टेंस दिख रहा है आपको, एंड बड़ा सपोर्ट आपको कहाँ दिख रहा है, 24,500 पे। जो लेवल मैंने आपको बताया कि 24,500 से 25,000 के रेंज में ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो डेफिनेटली ये रेंज आपको यहाँ पे ओआई पे भी दिखाई दे रहा है कि भैया 24,500 पर यहाँ पे अब बड़ा सपोर्ट दिख रहा है, एंड 25,000 पर यहाँ पे बहुत ही बड़ा रजिस्टेंस दिख रहा है जहाँ से बार बार जो प्राइस है निफ्टी रिजेक्ट होके वापस आ जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे देखिए कि मेरा जो पीसीआर रेशियो है वो 1 के आसपास कहाँ है, 24,900 पे है, 24,800 पर है, ठीक है। यहाँ पे 24,750 पे 1.45 है, तो बेसिकली 24,800 पे हम रेफर करेंगे कि ये 1.11 है। यानी कि यहाँ पे पुट टू कॉल रेशियो जो है ऑलमोस्ट 1 के पास है, पुट टू कॉल रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओआई लॉट्स, जो फर्स्ट एंड सेकेंड रो है वो कॉल ऑप्शन ओआई लॉट्स एंड पुट ऑप्शंस ओआई लॉट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16,291 और 18,000 है, ऑलमोस्ट 2,000 ओपन इंटरेस्ट का फ़र्क है। तो बेसिकली यहाँ पे होड़ लगी हुई है कि भैया जो सेलर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हम तो नीचे लेके जाएंगे, जो बायर्स है वो बोल रहे हैं कि हम तो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे अब ये दोनों जो भी झगड़े, ठीक है, वो कहते हैं ना, दो बिल्लियों के लड़ाई में बंदर ले गया रोटी। तो अभी हमें बंदर का ही काम करना है कि बायर्स एंड सेलर को झगड़ने दो, बट हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे और उसके हिसाब से हम अपना मुनाफा बुक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ से मैं कंक्लूड क्या कर रहा हूँ कि 24,800 के लेवल पे मुझे लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, ठीक है। अब चलो हम बिल्डर स्ट्रैटेजी पे जाते हैं। तो यहाँ पे बिल्डर पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर बुलिश स्ट्रैटेजी, बियर स्ट्रैटेजी और नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी आपको दिखाई दे रही है। तो जिस भी स्ट्रैटेजी पे आपको यूज़ करना है, लाइक अगर मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो बुलिश स्ट्रैटेजी यूज़ करो, बियरिश ट्रेंड चल रहा है तो बियर स्ट्रैटेजी यूज़ करो, नॉन डायरेक्शनल यूज़ करना है यानी कि साइडवेज या रेंज बाउंड चल रहा है तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी चाहिए। अब यहाँ से मैं बोलता हूँ कि लॉन्ग स्ट्रैडल मुझे यूज़ करना है, ठीक है। अब लॉन्ग स्ट्रैडल यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ओके। और ये 26 जून का एक्सपायरी मुझे दिखाई दे रहा है, 24,850 है, तो मैं इसको 24,800 कर देता हूँ। 24,800 करके मैं बाई पे क्लिक करता हूँ और लॉट क्वांटिटी एक ही रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली क्या हो जाएगा, 24,800 पर एक कॉल बाय हो जाएगा, एक पुट बाय हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मार्केट ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट, मार्केट नीचे जाए तो भी प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24,800 का कॉल बाय हो गया है मेरा, एंड 24,800 पे पुट भी बाय हो गया है। अगर यहाँ पे आप देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, 45% का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, क्या आपको प्रॉफिट होना ही है। यानी कि मार्केट अगर वोलेटिलिटी दिखाती है, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट होना है। और प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको अनडिफाइंड हो सकता है, यानी कि उसका कोई लिमिट नहीं है। जितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर चढ़ेगी या नीचे गिरेगी उसके हिसाब से ही आपको प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस देखिए आपको 61,000 का लॉस हो सकता है, 61,148। यानी कि ये आपका प्रीमियम प्राइस जो होता है मल्टीप्लाई बाय 1 लॉट में जितनी क्वांटिटी होगी वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 75 का लॉट होता है, ठीक है। तो 75 इंटू 370
ओके। एंड ये 440 इंटू 444.35 इंटू 75, तो ये दोनों ऐड होके आपका जो है ये एस्टिमेटेड प्रीमियम मार्जिन बन जाता है 61,148, ठीक है। और वही आपका मैक्सिमम लॉस होता है, बट आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा अनडिफाइंड होगा, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। यानी कि जितनी तेजी होगी मार्केट में बुल रन आने की या बियर रन आने की, उतनी तेजी से ही आपको प्रॉफिट होगा, और वो अनडिफाइंड होगा। आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। और ब्रेक इवन अगर देखें तो ब्रेक इवन ऑलमोस्ट 23,985 और 25,615 पर ब्रेक इवन आएगा। यानी कि ब्रेक इवन यानी कि आपका नो प्रॉफिट नो लॉस का जो रीजन होता है वो ये होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो लेवल है रेड लाइन का कट, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कट जो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 23,985 और ये राइट साइड में 25,615 पे आपके ब्रेक इवन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एस्टिमेटेड मार्जिन है प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 61,148 का है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हैं कि इतने मार्जिन लगा के आप अनडिफाइंड प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ये डेफिनेटली होता है कि अगर एक हफ्ते से मार्केट साइडवेज चल रही है तो डेफिनेटली आपको एक बड़ा बूम प्रॉफिट होना बनता ही है, ठीक है। तो अब देखना है कि ये 24,736 जो है बेसिकली 24,800 का अगर मैं पुट कॉल बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि अगर ये मार्केट नीचे भी जाएगी तो भी मुझे प्रॉफिट होगी, अगर ये मार्केट निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। तो कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें और भी क्या जानकारी आपको चाहिए ट्रेड करने के लिए जो शायद मैं मिस कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वो सारी जानकारी भी इसमें ऐड करूँगा। बाकी अगर इसमें कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो हमारे ऑप्शन स्ट्रैटेजी के प्लेलिस्ट को भी आप एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। ऑप्शन थियरी के प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ पे आपको बेसिक से बेसिक मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बना के डाली हुई है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ऑप्शन स्ट्रैटेजी एंड नए ऑप्शन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के साथ, किस तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में मिलती है, ठीक है। तो जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।